तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप किसी भी तरह के एप्लीकेशन कैसे लिख सकते हैं। अगर आपके गांव में लड़ाई हुआ है, कोई भी जमीन का विवाद हुआ है, जमीन के लिए लड़ाई हुआ है, आपके गांव में हुआ है या आपके साथ हुआ है, तो आप अपना जमीन के लिए आवेदन लिख सकते हैं। आप सरपंच के पास लिख सकते हैं, आप मुखिया के पास लिख सकते हैं, आप अंचल अधिकारी के पास लिख सकते हैं, आप सीओ के पास लिख सकते हैं, आप एसडीओ के पास लिख सकते हैं। अगर आपको किसी के पास एप्लीकेशन लिखना है, आवेदन लिखना है कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ फला आदमी ने लड़ाई किया और मुझसे मारपीट किया, तो आप कैसे लिख सकते हैं वो आज हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों सुनिए, सबसे पहले आपको हेडिंग लिखना है सेवा में। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा सेवा में, फिर लिखना है श्रीमान अंचल अधिकारी महोदय। यहाँ पे अंचल अधिकारी कहते हैं सीओ को, यानी सीओ को सर्कल ऑफिसर को अंचल अधिकारी कहते हैं। ये सीओ को आप यहाँ सरपंच साहब लिख सकते हैं, मुखिया साहब लिख सकते हैं, एसडीओ साहब लिख सकते हैं। उसके बाद आपको अपना पंचायत का नाम लिखना है। मेरा पंचायत का नाम है बाबवान, और पंचायत का नाम लिखने के बाद आपको वार्ड नंबर लिखना है। मेरा वार्ड नंबर 2 पड़ता है। उसके बाद ये मेरा जिला पड़ता है। पहले बाबवान यानी आपको पहले पंचायत लिखना है, फिर आपको वार्ड नंबर लिखना है, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। उसके बाद आप किस विषय पर ये आवेदन लिखना चाहते हैं। मेरा विषय है कि जमीन विवाद के संबंध में आवेदन, यानी जमीन की लड़ाई हुआ है इसलिए हम आवेदन लिख रहे हैं। अगर आप भी यही इसी के लिए आवेदन लिखना चाहते हैं तो आप विषय में यही रख सकते हैं, नहीं तो आप जिस विषय को चुनना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है महोदय। महोदय मतलब होता है जो हम इंग्लिश में डियर सर लिखते हैं, वही सर हुआ महोदय मतलब। फिर यहाँ पे लिखना है नीचे ये एक को यहाँ पे लाइन छोड़ देना, एगो लकीर एगो लाइन छोड़ देना। उसके बाद लिखना यहाँ पे फिर लिखना है महोदय, फिर लिखना है सविनय निवेदन यह है कि मैं अबूजर आलम, यहाँ पे अपना नाम लिखना है। मैं के बाद आपका जो नाम है या आप जिसके लिए लिख रहे हैं वो लिखना है। ये लिखने के लिए आप अगर किसी मास्टर के पास जाइएगा तो वो पैसा लेता है, मान लिया 300 रुपया लेता है, 500 रुपया लेता है, यही सिर्फ लिख के देता है। लेकिन अगर आप मेरा वीडियो देख के लिखेंगे फिर भी सही होगा और आपको किसी को पैसा देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। एक बार हम भी गए थे तो 500 रुपया लिया था, फिर हम अपने से कोशिश किए क्योंकि हम भी तो पढ़ाई कर रहे हैं भाई, हम भी तो एक तरह के स्टूडेंट है, हम भी अभी 12th में है, इस बार मेरा बोर्ड का एग्जाम है, तो इसलिए हम भी सोचे क्यों ना अपने से आवेदन लिख ले। यहाँ पे लिखना है सविनय निवेदन ये है कि मैं अबूजर आलम, फिर लिखना है आप किसके बेटे हैं, यानी पुत्र मोहम्मद अब्बास अंसारी। फिर यहाँ पे अपना पंचायत का नाम लिखना है बाबवान पंचायत वार्ड नंबर 2 का निवासी हूँ, यानी बाबवान पंचायत वार्ड नंबर 2 के रहने वाला हूँ। फिर यहाँ पे लिखना है श्रीमान, मैं आपको इस आवेदन के माध्यम से अवगत, क्या लिखना है श्रीमान, मैं आपको इस आवेदन यानी इस एप्लीकेशन के माध्यम से ये अवगत कराना चाहता हूँ, यानी ये जानकारी देना चाहता हूँ कि मैंने अपना खुद के जमीन पर मकान बनाने का काम चालू किया। यानी ये जो आवेदन है हम मकान बनाए थे उसमें विवाद हो गया था, उस पर लिख रहे हैं। अगर आप कहीं हल जोत रहे थे, फिर कोई आपसे लड़ाई कर लिया, या फिर कोई भी खेत में कोई काम कर रहे थे फिर लड़ाई हुआ, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि मैं मतलब इस आवेदन के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि मैं अपना खेत में हल जोत रहा था, फिर विवाद हो गया, उसका नाम लिख देना है। यहाँ पे देख लीजिए और अपना से लिख लीजिएगा, से अवगत कराना चाहता हूँ कि मैंने अपना खुद के जमीन यानी अपना जमीन पर मकान बनाने का काम चालू किया और मकान आधा बन भी गया। आधा मकान बनने के बाद गांव के कुछ लोगों ने, कुछ दबंग लोगों ने, दबंग कहते हैं दुश्मन को, दबंग लोगों ने, जैसे उसका नाम लिख देना है वसीम अंसारी, सहबान अंसारी, सरफराज अंसारी, पिता स्वर्ग जलील अंसारी, मतलब इन सब का जो वालिद जो इंतकाल कर गया या मरहूम है, तो यहाँ पे स्वर्ग लगा देना है, स्वर्ग लगा देना है। उसका पिता का नाम लिख देना है, ने काम को रोक दिया, फिर मतलब इनका नाम लिख देना है। फिर जो रोका या मारपीट किया तो लिख दीजिए आप वहाँ पे मेरे साथ मारपीट किया और मैं कमजोर आदमी उन दबंगों को कुछ नहीं कर सका और उन दबंगों को कुछ नहीं कह सका। फिर लास्ट में लिखना, ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है, ये लाइन लिखना है, अतः श्रीमान से विनम्र, विनम्र मतलब पोलाइट यानी प्यार से, पोलाइट, विनम्र मतलब होता है पोलाइट यानी प्यार से, विनम्र निवेदन है कि उन दबंगों के खिलाफ
त्वरित कड़ी कार्रवाई की जाए। त्वरित मतलब होता है तेज, भारी, बहुत ज्यादा तेज कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे, ये लिखना है। फिर यहाँ पर लिखना है सधन्यवाद, ये भी लिखना जरूरी है। ये सब जो होता है ना, ये आवेदन को बढ़िया बनाता है, सुंदर बनाता है, देखने में अच्छा लगता है। यहाँ पर लिखना है सधन्यवाद, और ये तो लिखना और नहीं भूलना है। यहाँ पे फिर लिखना है भावदी, यानी योर ट्रूली, इसका मतलब होता है इंग्लिश में होता है योर ट्रूली, यानी आपका जो सच्चाई बयान करने वाला है उसका नाम है अबूजर आलम। और 1 नंबर में ये लिखना है, अपना नाम लिखना है अबूजर आलम, और आप कहाँ के रहने वाले हैं 2 नंबर वो लिखना है कि ये बाबवान पंचायत अररिया का रहने वाला हूँ। बस यही करना है। यही करने का लोग 500, 600, 300 रुपया लेते हैं जो पढ़ा लिखा लोग रहता है, लेकिन आप खुद ये काम कर सकते हैं और ये आवेदन लिख सकते हैं, और आप थाना में या कहीं भी ये आवेदन को दे सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ये तिरंगा नॉलेज जो चैनल है, तिरंगा नॉलेज, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसा ही और वीडियो हम आप तक पहुंचा सके। आप देखिए हम आवेदन में भी तिरंगा नॉलेज लिख दिए। इसके लिए तो लाइक बनता है, लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी बनता है, क्योंकि आगे हमको वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है और आगे और मैं वीडियो बनाता हूँ जब आप सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। थैंक यू दोस्तों।